आज की कहानी, रिश्तों के टुकड़ों को संजोती बहू। 40 पार मोहन ने आखिर अपने ऑफिस की सहकर्मी सुधा से शादी कर ही ली। सुधा जहां एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा चाची के पास पली बड़ी, वही दूसरी ओर मोहन की केवल माताजी है। पिताजी का स्वर्गवास उसके छोटी उम्र में ही हो गया था। सुधा ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। वो अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अब अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। पहले तो दोनों सास बहू साथ में ही खाना खाती थी। सुधा की सास सुषमा जी पहले रसोई के काम में हाथ भी बंटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में भी नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को हाल में अपनी सास सुषमा जी को चाय बिस्किट पकड़ाकर सुधा खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। सुधा को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये सुधा बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है, मैं तो उठकर देख नहीं सकती। ओह, शायद इसी बात का फायदा उठाती है। सुषमा जी के सास के दिमाग की घंटी टन टन बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। बुढ़ापे में मेरी ये आंखें भी तो कमजोर हो गई है, साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं, रात को भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती, छोड़ो ना कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, आखिर पता तो चले डिब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया तो टिसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई में। मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी, कौन सा डब्बा था? हाँ, लाल रंग का था, मिल गया। लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं आ रहा। कांपते हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। धाम, हे भगवान, ये क्या, ये टुकड़े किस चीज के हैं? इतनी देर में सुधा और मोहन आवाज सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ मां जी, कुछ चाहिए क्या? सुधा बोली, हाँ बहू, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रहा थी। सकपकाते हुए सुषमा जी ने कहा, मां जी, मुझे बोल दिया होता, एक आवाज दी होती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूंगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि मीठे व नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। सुधा फटाफट उन बिखरे टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह सुषमा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं, बहू मुझे साबुत बिस्किट देकर खुद टूटे और बचे हुए टुकड़े खाती है। छी, अपनी ओछी सोच पर सुषमा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब सुधा ने सुषमा जी को चाय बिस्किट दिए तो रो सुषमा जी ने कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अरे नहीं मां जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा की बात सुनकर चाय पीते पीते सुषमा जी की आंखों के कोर भीग गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी, साक्षात गृहलक्ष्मी जो नसीब के टुकड़ों में भी रिश्ते संजो रही थी। ये रिश्ता ही ऐसा होता है कि कई बार बहू अपनी सास को नहीं समझ पाती और कई बार सास भी अपनी बहू को नहीं परख पाती। रिश्ते में आई इस उलझन को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स पर सही नजर आती हैं। जनरेशन गैप, सोच का अंतर, परिवेश का अंतर इन रिश्तों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि दोनों को एक साथ रहना है और एक दूसरे से ज्यादा संपर्क में रहना है, इसलिए वैचारिक मतभेद होना संभव है। औरतें किसी भी घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती हैं और किसी भी घर को चाहे तो नर्क बना सकती है। वो घर की महिलाएं ही होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकती है।
पत्नी के रूप में जहां एक महिला हर कदम पर अपने पति का साथ देती है और उसे जीवन का सही मार्ग दिखाती है, तो वहीं बेटी के रूप में वह लक्ष्मी के समान होती है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद।